जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरों का 45% एक ग्राहक को एक अतिरिक्त संतरे के साथ बेचता है। फिर वह शेष संतरे का 20% एक दूसरे ग्राहक को 2 अतिरिक्त संतरे के साथ बेचता है। फिर वह अब बचे हुए संतरे का 90% एक तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी 5 संतरे बचे हुए हैं। तो फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे? हम मान लेते हैं शुरुआत में 30 संतरे थे। पहले ग्राहक को 45% और एक संतरा एक्स्ट्रा दिया गया, तो हम यही बोलेंगे कि अगर उसने 45% प्लस में एक एक्स्ट्रा संतरा दे दिया तो देने के बाद उसके पास बचा होगा 100% में से 45% को माइनस कर दें तो 55%, और एक उसने एक्स्ट्रा संतरा दे दिया तो इसका मतलब इससे एक संतरा कम बचा होगा। ये हो गया, ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया जब हमने पहले ग्राहक को संतरे बेच दिए। अच्छा, दूसरा, अब ये जो शेष बचा हुआ है, इस शेष का 20% और 2 एक्स्ट्रा संतरे किसको? दूसरे ग्राहक को मिल गए। तो 20% दूसरे को मिल गए तो बाकी कितने बच गए? 80%। और 2 एक्स्ट्रा दे दिए तो इसका मतलब 2 हमारे पास कम बचेंगे। ये हो गया दूसरे ग्राहक को देने के बाद शेष। अब इसने बोला फिर वह बचे हुए संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेच देता है, यानी ये जो बचे हुए थे इसका 90% तीसरे ग्राहक को दे दिया, तो 100 में से 90 उसको दे दिया तीसरे को, तो बाकी कितना बचेगा? 10%। और ये सब देने के बाद फाइनली 5 संतरे बचे हुए, तो लास्ट में कितने बचे? 5। इसको सिंप्लीफाई करना है और टी की वैल्यू निकालनी है, बस टी हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, सोल्व करते हैं। 10% की अगर हम बात करें तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। ये 10 उस साइड जाएगा तो इसका मतलब t गुना 55% माइनस 1, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5 माइनस 2। ये उस साइड जाएगा तो इसकी वैल्यू बन गई 50। इससे आगे सोल्व करते हैं तो ये 2 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो बनेगा -2 से +2, यानी हम इसको ले गए इधर तो ये +2 होगा, तो यानी इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? 52। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे तो 13, 5 उस साइड जाएगा तो मतलब 65, यानी टी। अच्छा, 55% की फ्रैक्शन होती है 11/20 माइनस 1 इक्वल्स टू 13 5 65। ये 5 उस साइड गए ना तो 65 हो गया। अच्छा, आगे सोल्व करें तो ये 1 इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये हम इस साइड ले आए तो इसका मतलब ये बनेगा 66। 11 से काटेंगे 6 के ऊपर तो टी की वैल्यू आ गई हमारी 120, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनल आंसर होगा। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? कि शुरुआत में थे 120, पहले ग्राहक को 45% यानी कि 9/20 दे दिया तो शेष बचेगा 11/20, या ये ऐसे करते हैं 45% निकाल लेते हैं यानी कि 9/20 निकाल लेते हैं, तो यानी कि कितना होगा? 106 निमत 54 और एक एक्स्ट्रा, यानी पहले ग्राहक को मिलेगा 55 संतरे मिलेंगे पहले ग्राहक को। तो 120 थे, 55 अगर पहला ग्राहक ले गया तो शेष बचेंगे हमारे पास 120 माइनस 55, 65 संतरे। अब दूसरा ग्राहक लेगा शेष का, यानी कि शेष कितना? 65 का 20%, 20% मतलब 1/5, यानी कि कितना? 13 और 2 एक्स्ट्रा, यानी कि दूसरा ग्राहक लेगा 15, तो 65 में 15 दूसरा ग्राहक ले गया तो शेष बचेगा कितना? 50। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा ले गया इस रिमेनिंग का 90%, यानी 9/10, यानी कितना?
45। ये ले गया कौन? तीसरा ग्राहक। अब फाइनली हमारे पास कितना बचा? 5, और क्वेश्चन में भी कितना बचा हुआ है? 5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई होता है। तो 120 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।